नवरात्रे आने वाले हैं और सभी घरों में बहुत अच्छी तरह से हवन विधि की जाएंगी। लोगों को बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेनी होती हैं माँ से, इसीलिए वो लोग हवन करना प्रेफर करते हैं अपने घरों में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिन हवन कुंडों का प्रयोग हम अपने घर में हवन करने के लिए करते हैं वो शास्त्रोक्त विधि से कई तरह के आकार और प्रकार में कामनाओं की पूर्ति के अनुसार बनाए जाते हैं। कामनाओं की पूर्ति के लिए हवन कुंड की विशेष आकृति का बहुत अधिक महत्व है। आजकल मार्केट में लोहे के बने हुए हवन कुंडों का प्रयोग बहुतायत में किया जा रहा है, जो कि शास्त्रोक्त नहीं है। शास्त्रोक्त हवन कुंड मिट्टी या तांबे से बने हुए होते हैं। इनकी आकृति भी बहुत तरह की होती हैं, जो आपकी इच्छा पर निर्भर करती हैं कि आपकी क्या इच्छा है, और वही इच्छा को पूर्ति करने के लिए विशेष प्रकार की आकृति के हवन कुंडों का हम प्रयोग करते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो 8 विशेष प्रकार के हवन कुंड बताए गए हैं, उनमें से पहला है चतुष्कोणास्त्र हवन कुंड, जो अपने जीवन में आने वाली प्रतिकूलताओं को, मतलब जो परेशानियां आपकी लाइफ में आ रही हैं उनको सॉल्व करने के लिए कॉमनली जो यूज़ किया जाता है चौकोर हवन कुंड। उससे आप अपने जीवन की प्रतिकूलताओं को अनुकूलता में बदल सकते हैं। भौतिक और आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए इस चौकोर हवन कुंड का प्रयोग किया जाता है। इसकी चारों भुजाएं एक समान दूरी पर होती हैं। जिस प्रकार से एक ट्रायंगुलर होता है, इसी प्रकार का बना हुआ एक त्रिकोण कुंड होता है। त्रिकोण कुंड का प्रयोग शत्रुओं का दमन करने के लिए, मुकदमों में विजय प्राप्त करने के लिए खास तौर पे किया जाता है। इसे त्रिकोण कुंड कहा जाता है। तीसरे नंबर पर आता है वृत्त कुंड, अर्थात गोल आकृति वाला कुंड, जिसको मन की शांति के लिए हम लोग हवन करने के लिए प्रयोग करते हैं। देश में सुख शांति के लिए, जन कल्याण के लिए वृत्त कुंड का प्रयोग किया जाता है। चौथा है योनि कुंड। इसकी आकृति कुछ पान के पत्ते की तरह होती है। योनि का जो हवन कुंड है, योनि आकार का जो हवन कुंड है, उस हवन कुंड का प्रयोग सुंदर स्वस्थ संतान की प्राप्ति के लिए, या कहीं तो विशेष रूप से पुत्र की प्राप्ति के लिए किया जाता है। 5वें नंबर पर आता है अर्धचंद्राकार हवन कुंड। अर्धचंद्राकार कुंड का प्रयोग पारिवारिक कलह कलेश को शांत करने के लिए, घर से नकारात्मकता को समाप्त करने के लिए किया जाता है। 6ठे नंबर पर है सम अष्टास्त्र कुंड, जिसकी 8 भुजाएं सितारे नुमा आकृति में बनी हुई होती हैं। दिखने में कि स्टार शेप का होता है, जिसमें 8 स्टार के एंगल्स बने हुए होते हैं। इसका प्रयोग भीषण से भीषण रोग से मुक्ति पाने के लिए, ज्वर से मुक्ति पाने के लिए, फीवर से रिलीफ के लिए, और रोगों से मुक्ति पाने के लिए, स्वास्थ्य के लिए, निरोगी जीवन के लिए विशेष रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। 7th है सम षडास्त्र कुंड। इसकी 6 भुजाएं होती हैं और इस हवन कुंड में सितारे के रूप में ही, स्टार के शेप में ही इसको बनाया जाता है। शत्रुओं पर और शत्रुओं से बैर जो होता है, लड़ाई झगड़े जो होते हैं, उन पर विजय प्राप्त करने के लिए उच्चाटन का प्रयोग, मतलब किसी का भी मन उचट जाए, 2 लोगों के बीच में क्लेश हो जाए, इस तरह के पुरातन काल से चले आ रहे इस प्रकार के हवन कुंड का प्रयोग होता है। अति पद्म कुंड 8वें नंबर पर आता है, जिसकी आकृति कमल के फूल की तरह होती है, जो 18 भागों में बहुत सुंदर रूप से सजा हुआ, बहुत सुंदर तरह से दिखाई देने वाला, 18 पंखुड़ियों वाले कमल की तरह देखने में लगता है। इसका प्रयोग तीव्र तांत्रिक प्रहारों से बचने के लिए, मारण के प्रयोगों से बचने के लिए किया जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे आप अपने जान पहचान के लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इन आकृति के, विशेष आकृति के हवन कुंडों का प्रयोग विशेष कामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग करके अपने जीवन को सफल बनाइए। हवन कुंड हमेशा मिट्टी या तांबे का बना हुआ ही